हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास मोटर होते हैं वह कितने टाइप्स के होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि आजकल के इंटरव्यू में मैक्सिमम यही क्वेश्चन उठाया जाता है दोस्तों कि हमारे जो इंडस्ट्रीज में कितने प्रकार के मोटर यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मोटर हमारी कितने प्रकार की होती है। एक तो होता है दोस्तों एसी मोटर होता है दोस्तों, एक एसी मोटर होता है। दूसरा हमारा डीसी सप्लाई जो चलती है वो डीसी मोटर हो गया। तीसरा होता है दोस्तों स्पेशल कुछ मोटर होती है, स्पेशल मोटर होती है दोस्तों, वो हमारा होता है। इसी के हम टाइप्स देखेंगे, मतलब आज की वीडियो में यही देखेंगे दोस्तों कि मोटर कितने टाइप्स के होते हैं, वो सभी टाइप्स क्या क्या कहाँ एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहले यदि चैनल पे आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर वह मोटर होती है जो हमारा दोस्तों एसी सप्लाई से वर्क करता है। मतलब जो हमारा एसी सप्लाई पर चलता है, या फिर हमारा सिंगल फेज हो गया या फिर थ्री फेज हो गया, मतलब हमारा एसी सप्लाई पर जो मोटर रन करती है वह हमारा एसी मोटर कहलाती है। इसके टाइप से देखें तो पहले तो टाइप्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंक्रोनस मोटर हो गया दोस्तों, एक हो गया दोस्तों असिंक्रोनस मोटर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंक्रोनस मोटर क्या होते हैं। सिंक्रोनस मोटर वह मोटर होते हैं जिसमें हमारा जो रोटर होता है, मतलब जैसे कि जानते हैं जो मोटर उसमें दो पार्ट होता है, एक तो होता है स्टेटर पार्ट होता है, एक होता है दोस्तों रोटर पार्ट होता है। जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है उसका जो रोटर होता है दोस्तों वह परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। मतलब जो नॉर्मली अगर इंडक्शन मोटर असिंक्रोनस मोटर जिसे हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं, उस मोटर को देखें तो हमारा उसमें जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, जबकि उसमें वाइंडिंग किया जाता है। इस तरह दो देख सकते हैं दोस्तों, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें रोटर परमानेंट मैग्नेट का होता है, तथा इसमें एक यह खासियत होती है दोस्तों, जो रोटर होता है इसको एक्सटर्नल सप्लाई से एक्साइटेड किया जाता है। मतलब एक्सटर्नल सप्लाई से इसको एक्साइटेड करके मोटर को रन कराते हैं। तथा इसका यूज देखें तो इसका यूज हमारा वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पे हमारे कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है। मतलब हमारा कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। मतलब यह कांस्टेंट स्पीड मतलब बात करें तो हमारा लो पावर एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। मतलब जो मैक्सिमम लो पावर एप्लीकेशन उसमें यूज किया जाता है। जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल तौर पे बॉल मिल्स हो गया दोस्तों, या फिर क्लॉक हो गया, रिकॉर्ड प्लेयर हो गया दोस्तों, वहाँ इस सभी जगहों पर हम सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा बात करें दोस्तों असिंक्रोनस मोटर जिसे हम नॉर्मली इंडक्शन मोटर बोलते हैं। जो आपने नाम सुना होगा दोस्तों इंडक्शन मोटर का नाम, वह उसे असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। इसमें अगर बात करें दोस्तों तो इसमें दो टाइप्स की मोटर आती है हमारे पास। एक होता है दोस्तों स्लिप रिंग टाइप का होता है, एक होता है हमारा स्क्वायरल केज टाइप का। जो हमारा स्लिप रिंग मोटर होता है, स्लिप रिंग मोटर में यह होता है दोस्तों, जो उसका रोटर होता है उसकी रोटर की वाइंडिंग दोस्तों उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट करते हैं। रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट करते हैं। जैसे आपने क्रेन वगैरह में देखा होगा दोस्तों कि उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा उसको शॉर्ट किया जाता है, जिससे उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तथा स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा। लेकिन जो हमारे पास स्क्वायरल केज आती है, स्क्वायरल केज में यह होता है दोस्तों कि स्क्वायरल केज में उसका जो कोर होता है, मतलब जो हमारा कोर होता है जो मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं उसके कॉपर की कोर होती है दोस्तों, जो लेमिनेटेड करके तिरछा करके लगाया जाता है दोस्तों, उसको मतलब उसके इंड पर ही शॉर्ट किया जाता है, मतलब इंड पर शॉर्ट किया जाता है। जबकि स्लिप रिंग मोटर होती है उसको हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट किया जाता है। अब बात करें दोस्तों अगर इसमें जो थ्री फेज भी आते हैं दोस्तों हमारा है, तथा इसमें सिंगल फेज भी आते हैं। सिंगल फेज में हमारे कई तरह की मोटर आ जाते हैं, जैसे स्प्लिट फेज हो गया दोस्तों, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट है तो कैपेसिटर रन मोटर हो गया, शेडेड पोल हो गया दोस्तों, शेडेड पोल मोटर। यह हमारा सिंगल फेज सप्लाई चलती है। लेकिन थ्री फेज में हमारा इंडक्शन मोटर जैसे स्लिप रिंग मोटर आ गई, तथा ये इसमें सिंगल फेज तथा थ्री फेज में यह होता है दोस्तों, जो सिंगल फेज होता है वह हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन जो थ्री फेज होता है, थ्री फेज में सेल्फ स्टार्ट होता है, क्योंकि थ्री फेज में हमारा वो फेज डिफरेंस मिल जाता है। मतलब जो थ्री फेज होता है उसमें 120 डिग्री का फेज एंगल मिल जाता है, जिससे वो
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट हो जाता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा यह सेल्फ स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हमारे पास आती है डीसी मोटर। डीसी मोटर की बात करें दोस्तों, जो हमारा डीसी मोटर होता है वह कई टाइप्स का होता है। एक होता है जैसे कि हमारा बोल सकते हैं जो सीरीज मोटर हो गया, सीरीज डीसी मोटर हो गया। एक हमारा संट डीसी मोटर हो गया, संट डीसी मोटर हो गया। एक हो तो दोस्तों दोनों का मिक्स करके हम बनाते हैं कंपाउंड डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर हो गया। एक और आता है दोस्तों पीएमडीसी मतलब परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर आती है। अब बात कर लें जो सीरीज शंट का मतलब क्या होता है। सीरीज शंट का ये मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि जानते हैं जो हमारा जो डीसी मोटर में दो वाइंडिंग रहती है। एक होता है दोस्तों फील्ड वाइंडिंग एक होता है, दूसरा हमारा होता है दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब इसी का कनेक्शन को हम सीरीज तथा पैरेलल में करके उसको अलग अलग मोटर बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो वह हमारा सीरीज डीसी मोटर होगी, मतलब वह हमारा सीरीज डीसी मोटर होगी। जिससे यह होता है दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, मतलब जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर सीरीज में जोड़ के करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर इसको हम दोस्तों अगर दोनों को वाइंडिंग को पैरेलल जोड़ें तो हमारा शंट डीसी मोटर कहलाती है। शंट डीसी मोटर हमारे दोस्तों नॉर्मल यूज किया जाता है, जिसमें हमारा लो स्टार्टिंग टार्क होता है, मतलब जो हमारा लो स्टार्टिंग टार्क होता है, क्योंकि दोनों को वाइंडिंग हमारा पैरेलली कनेक्ट होती है। तथा इसमें यह होता है दोस्तों, इसका कांस्टेंट स्पीड रहता है, मतलब स्पीड जो होता है वह कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो कंपाउंड डीसी मोटर में यह होता है दोस्तों, उसमें सीरीज तथा शंट मतलब पैरेलल दोनों का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीएमडीसी मतलब होता है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। यह दोस्तों यह होता है दोस्तों, इसमें यह जहाँ पे हमारा ड्राइव हो गया, ट्रिमर हो गया या फूड मिक्सचर मतलब छोटे छोटे जगहों पे हमारा दोस्तों पीएमडीसी मोटर का यूज किया जाता है। मतलब नॉर्मली छोटे जगहों पे किया जाता है जहाँ पे स्पीड भी हमें हाई चाहिए, मतलब हाई स्पीड चाहिए, क्योंकि हमारा परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। मतलब जो फील्ड के लिए दोस्तों परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है, जिससे हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों स्पेशल पर्पज के लिए। स्पेशल जो मोटर होते हैं दोस्तों वह कौन कौन से मोटर रहते हैं। स्पेशल मोटर की सबसे पहले बात करें दोस्तों, हमारे यहाँ आते एक स्टेपर मोटर के नाम से ही आपसे क्लियर होगा दोस्तों कि जो हमारे स्टेप वाइज वर्क करते हैं, मतलब हमारा जो कितने स्टेप या फिर एंगल की ज़रूरत होती है उतने एंगल पे हमारा मोटर को रन कराता है। यह हमारा दोस्तों स्टेपर मोटर होता है, जहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग के लिए दोस्तों इसको बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह स्टेप वाइज में वर्क करता है। क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग किया जाता है वो स्टेप वाइज अकॉर्डिंग कट होते हैं, जिससे हमारा एंगल के अकॉर्डिंग इसका मोटर रन करता है। अगर इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें जो पोल होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे पोल बनाए जाते हैं, जो मैक्सिमम देख सकते हैं इसमें 50 से 100 पोल तक हमारे यूज किए जाते हैं, 50 से 100 पोल तक यूज किए जाते हैं। अगर इसमें बात करें दोस्तों जो लो स्पीड में दोस्तों हाई टॉर्क हमें मिलता है, मतलब लो स्पीड अगर रहेगी तो दोस्तों हमारा हाई टॉर्क हमारा स्टेपर मोटर दे सकता है। जिसके जैसे यूज हमने घरेलू में देखा होगा दोस्तों, स्कैनर हो गया दोस्तों, या फिर ऑटोमेटिव गेज होता है दोस्तों, उसमें भी यूज किया जाता है। या फिर हमारे पास जो डिजिटल कैमरा होता है दोस्तों, डिजिटल कैमरा में भी हमारा स्टेपर मोटर का यूज किया जाता है, मतलब डिजिटल कैमरा में भी स्टेपर मोटर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट बचता है हमारा जो स्पेशल मोटर के में आते हैं वह होता है तो ब्रशलेस डीसी मोटर। इसमें यह होता है दोस्तों जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BLDC बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों ब्रशलेस मतलब इसमें विदाउट ब्रश का यूज किया जाता है, मतलब इसमें ब्रश का यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर डीसी मोटर में देखें तो डीसी मोटर में ब्रश के द्वारा हम सप्लाई देते हैं, लेकिन इसमें BLDC स्पेशल पर्पज मोटर में इसमें ब्रश का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ आजकल के समय में दोस्तों यह हमारे फैन आता है, BLDC का फैन आता है, जिससे हम मतलब टेक्नोलॉजी के अनुसार न्यू टेक्नोलॉजी जैसे मॉसफेट वगैरह का यूज करके हम इसको कंट्रोल करते हैं। मतलब जो हमारा फैन
फैन आता है उसको हम कंट्रोल करते हैं, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसा रहता है कि इसमें मॉसफेट वगैरह से लगा कर दोस्तों हम इसको रिमोट के द्वारा फैन की स्पीड को हम मैनुअली हमारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए BLDC मोटर आजकल बहुत फेमस है, क्योंकि हमारा फैन में भी BLDC मोटर आजकल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों स्पेशल पर्पज में, वह होता है दोस्तों हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस के नाम से ही आपको पता होगा दोस्तों हिस्टेरिसिस क्या होता है। जैसा कि जानते हैं जो हमारे पास लॉसेस जो होते हैं, लॉसेस हमारे जो मोटर वगैरह में होते हैं उसमें दो होते हैं, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस तथा एक होता है ईडी करंट लॉस। इसी के माध्यम से हमारा मोटर को रन कराते हैं, मतलब इसी दोनों लॉसेस के यूज करके, मतलब कोर में जो लॉसेस होता है, कोर में जो फ्लक्स के द्वारा लॉसेस होता है उसी को हिस्टेरिसिस लॉसेस कहते हैं दोस्तों। उसी के द्वारा हम यूज करके मोटर को रन कराते हैं, मतलब जो इसी को यूज करके मोटर को रन कराते हैं, जिससे हमारा यह होता है दोस्तों इसका प्रोसेस जो होता है, मतलब हमारा मोटर का प्रोसेस होता है बहुत स्मूथ वर्क करता है, तथा जो स्पीड इसकी रहती है, ये मोटर की स्पीड बहुत स्टेबल भी रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसमें होता है दोस्तों साउंड प्लेयर हो गया दोस्तों, साउंड प्लेयर हो गया, फिर ऑडियो रिकॉर्डर हो गया। ऑडियो रिकॉर्डर में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास जो मोटर बनता है वो हमारा रिलक्टेंस मोटर होता है। रिलक्टेंस मोटर को स्पेशल मोटर बोल सकते हैं। रिलक्टेंस मोटर वह मोटर होते हैं दोस्तों, यह हमारा केवल सिंगल फेज में उपलब्ध होते हैं, तथा इसमें यह होता है दोस्तों यह सिंक्रोनाइजेशन में यूज किया जाता है। इसमें यह होता है दोस्तों दूसरे मोटर के साथ हम सिंक्रोनाइज करने के लिए दोस्तों यह हम रिलक्टेंस मोटर का यूज किया जाता है, जो हमारा स्पेशल पर्पज मोटर कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास आता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर वह मोटर होती है जो हमारा यूनिवर्सल, मतलब नाम से क्लियर है, जो यूनिवर्सल मतलब यह दोस्तों AC सप्लाई तथा DC सप्लाई दोनों की सप्लाई से रन होता है, तथा इसकी स्पीड दोस्तों यह काफ़ी हाई स्पीड में पाए जाते हैं, मतलब जो इसकी स्पीड हमारा मैक्सिमम 350 मतलब 3500 RPM से 3500 RPM के ऊपर ही हमारा यहाँ यूनिवर्सल मोटर पाया जाता है। जिसमें दोस्तों ये इसकी एप्लीकेशन में देखें, मतलब इसका ये होता है कि हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, जिसमें इसका हाई स्टार्टिंग टार्क इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जिससे हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमारा जनरेट हो जाता है। इस तरह आज की वीडियो में हमने देख लिया है दोस्तों कि हमारे पास कितने टाइप्स के मोटर होते हैं। अगर बात करें दोस्तों हमारे पास AC तथा AC मोटर तथा DC मोटर तथा स्पेशल पर्पज मोटर। AC मोटर में देखा दोस्तों सिंक्रोनस मोटर तथा असिंक्रोनस मोटर। DC मोटर में सीरीज, शंट, कंपाउंड तथा PMDC मोटर होगा, तथा उस स्पेशल पर्पज में स्टेपर मोटर हो गया, ब्रशलेस मोटर हो गया, तथा हिस्टेरिसिस मोटर होता था, रिलक्टेंस मोटर हो गया, तथा यूनिवर्सल मोटर हो गया। मतलब इतने टाइप्स के मोटर होते हैं, यदि आपके इंटरव्यू में पूछा जाए तो यह आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।